89 में करामत had already succeeded in establishing an NGO, लेकिन वो it was not a traditional type of an NGO. ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 82 में, बड़ा कुछ अच्छे इंटेलेक्चुअल्स उसमें थे, डॉक्टर जकी हसन, ये काफ़ी लोग कराची के एजुकेशनिस्ट वगैरह जो है ना, उन्होंने मिलके ये बनाया था पाकिस्तान इंटरव्यू लेवल, लेकिन फंड्स वगैरह उनके पास नहीं थे. बट व्हेन करामत वाज इन हेग, तो ही नेगोशिएटेड विद ट्रेड यूनियन रिलेटेड, ट्रेड यूनियन सेंटर्ड एक वहाँ पर फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन थी, जो सर एक्चुअली एज ट्रेड यूनियन फेडरेशन FNW. उनसे बात की तो उधर से एक फंडिंग का एक डोर ओपन हुआ. वो जब डोर ओपन हुआ, पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्कशॉप हुई, तो उस वक्त करामत ने मुझसे कहा कि भाई आप अभी यू आर नॉट वर्किंग ऑल्सो एनीवेयर, तो वी डोंट यू ज्वाइन विथ मी. तो हम इसको जो है ना, दैट वाज 89. तो वो 89 से लेकर फिर आज तक आई बीन एसोसिएटेड विद पायलर. उसमें यह था कि मैंने कोई 2-4 साल पहले आई रिटायर्ड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस, आई वाज द जॉइंट डायरेक्टर. मैंने बहुत उसमें कंट्रीब्यूट भी किया है. वी वर्कड हार्ड. और करामत ऑफ कोर्स उन्होंने पुट इन ऑल हिज एनर्जीज इनटू इट. और वो ये ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ नाउ ए फेमस ऑर्गेनाइजेशन. पायलर नाम आज सिर्फ पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ऑल अपार्ट, पायलर इटसेल्फ इज ए वेल नोन नेम नाउ इन द होल ऑफ साउथ एशिया. तो वो फिर 89 से फिर शुरू हुआ. और उसके बाद मैंने a lot of time, most of my time was spent on in Pilar. But I was happy because Pilar में जो मेरा एसोसिएशन था, that never stopped me from being in पाकिस्तान नेशनल पार्टी, इन नेशनल वर्कर्स पार्टी, उसमें जाके एक्टिवली पार्टिसिपेट करना. और उसकी वजह ये थी कि पायलर was a politically oriented organization, NGO. So we had full sort of an understanding from Pilar. तो उसमें मुझे मेरा वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी चली और यहाँ पर भी, एंड इट वाज एक्चुअली कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वाली बात थी हमारी. और पर्टिकुलरली हमारा कनेक्शन ज़्यादातर पाकिस्तान नेशनल पार्टी से पायलर की. तो ये इस दौरान आई बिकेम वेरी एक्टिव इन द पीस मूवमेंट, पर्टिकुलरली पाकिस्तान इंडिया. तो 1990 में और इन दिनों में मेरे बहुत सारे बाहर जाने का भी हुआ. आई वाज इन कायरो, अफ्रो एशियन सॉलिडारिटी कॉन्फ्रेंस के मैं आई अटेंडेड 2-3 कॉन्फ्रेंसेस सोवियत यूनियन में. तो वो सारे जो है ना कि वो मलिक मिराज खालिद हमें नॉमिनेट करते थे कभी, तो ही वाज वेरी कंसिडरेट एंड काइंड टू मी. तो वो एक तरफ चला. अच्छा, मगर ये जो पीस मूवमेंट में ये था कि 1994 में, हाँ, ये 1992 में आई पेड अ लॉट ऑफ विजिट्स आल्सो, नॉर्थ कोरिया, देन Egypt, and all most of the countries I've been visiting also. That was also because of Pilar mostly. उसकी वजह ये थी कि पायलर से जो जितने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह हुई थी, तो उसमें उस वक्त जो है ना, आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड दोज कॉन्फ्रेंसेस, पर्टिकुलरली बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन दोज डेज वाज 1994 सितंबर में. यस, इट वाज 1994 सितंबर में लाहौर में एक मीटिंग हुई. दिस वेरी 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 हिस्टोरिकल मीटिंग. इंडिया से कोई 8-10 बड़े वेल नोन लोग उसमें आए थे, पीस एक्टिविस्ट. सो प्रोफेसर्स थे उसमें, इंटेलेक्चुअल्स, एकेडमिक्स, तो वो आए थे. और यहाँ से भी कोई 8-10 हम लोग थे उसमें. अय्यर रहमान, डॉक्टर जकी हसन, करामत अली, BM कुट्टी, MB नकवी, डॉक्टर आलिया इमाम, इस तरह जो है कि हमारे जो है काफ़ी कुछ लोग उसमें. तो वो लाहौर में जो मीटिंग जो हुई, उसमें एक डिक्लेरेशन ऑन पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उस वक्त इंडिया एंड पाकिस्तान के हद तक. तो हम उसमें वी हैड नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट्स, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हू वाज इन पावर, वी वर प्रोसीडिंग इन आवर ओन डायरेक्शन. तो उसमें ये डिक्लेरेशन के बाद फिर ये ख्याल आया कि वी शुड नाउ होल्ड ए जॉइंट कन्वेंशन. ये तो तेरे 14 लोग यहाँ से और 10 लोग इंडिया से,
ये नहीं, नो वी शुड होल्ड अ कन्वेंशन जिसमें बाकायदा कोई 100 के करीब डेलीगेट यहाँ से जाए या वहाँ से इधर आए। तो पहला कन्वेंशन हुआ फरवरी में दिल्ली में। उसमें हम यहाँ से कोई खाली कोई 40-50 लोग हम पाकिस्तान से गए, इंडिया से कोई 150-200 लोग थे, और फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और इधर से भी सारे सूबे से लोग थे। लेकिन हमारे ख़िलाफ़ यहाँ पर हम जहाज़ में बैठे थे तो यहाँ प्रोपेगेंडा उस वक्त का अखबार में हमने देखा कि इंडिया के जो है ना कि रॉ ने इनको पैसा दिया है, टिकट दिया है और ये जा रहे हैं इंडिया। सो फ्रॉम डे वन हमें बदनाम करने की जो है ना कि यहाँ के अपने ये जो रिएक्शनरी फोर्सेस, राइटिस्ट फोर्सेस ने वो किया। और ऑफ कोर्स गवर्नमेंट वाज आल्सो नॉट इन फेवर ऑफ वी डूइंग इट। हालांकि नवाज शरीफ वहाँ पर उनको बुला के जो है ना कि वहाँ पर मिंटो पार्क में जो है ना कि मीटिंग कर सकते थे, लेकिन दे कुड नॉट टॉलरेट कि भाई हमारे जैसे लोग जो है ना कि वहाँ पर इंडिया जाकर कॉन्फ्रेंस करें। एनीवे इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस उसका। लेकिन दोनों हुकूमतों ने कोई जिस तरीके से हमें उसका वो कवरेज मिलना चाहिए था ना, वो नहीं मिला। इवन द प्रेस वाज ल्यूकवार्म, बट वी वेंट अहेड, और वो वहाँ पर हुआ, और वहाँ पर बड़े 3-4 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई, जॉइंट कॉन्फ्रेंस, और वहाँ फैसला हुआ और ये इश्यूज लिया, कश्मीर के इशू, कश्मीर को जो है ना कि कश्मीर, सोल्यूशन ऑफ कश्मीर विद द फुल पार्टिसिपेशन ऑफ कश्मीरीज। इट इज़ नॉट टेरिटोरियल डिस्प्यूट ओनली, है ना, आप टेरिटरी बांट दें कि आधा उधर आधा इधर, या वो इंडिया के ना, इट इज़ एक्चुअली इट इज़ अ मैटर ऑफ द राइट्स ऑफ द कश्मीरी पीपल। तो दैट वाज आवर बेसिक। और इसी तरह फिर गवर्नेंस के इशू पर के, और लोगों के जो है ना आने जाने का कम्युनिकेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ पब्लिकेशंस, टीवी चैनल्स, ये वो, तो ये सारे जो है ना कि पहले हमने बेसिक उसका प्रिंसिपल्स बना लिया। फिर उसको आगे बढ़ाने के लिए नेक्स्ट कन्वेंशन लाहौर में हुआ, मतलब कि 95 फरवरी में वहाँ हुआ, 96 में इधर हुआ लाहौर में। तो जो जितने हम करते गए तो हर कन्वेंशन में पार्टिसिपेशन ज़्यादा होते रहे, प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग। तो जब लाहौर में हुए, फिर उसके बाद थर्ड वर्ड कलकत्ता में हुए, और हमने यहाँ से कोई 100 से ऊपर लोग, कोई 150 के करीब लोग हम लोग यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली से ट्रेन में बैठकर कलकत्ता पहुँचे, है ना, एंड वी अटेंड द। कलकत्ता में बहुत बड़े जुलूस निकला वहाँ पर, इसलिए कि वहाँ पर गवर्नमेंट उस वक्त भी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट की हुकूमत थी। चीफ मिनिस्टर बासु हिमसेल्फ केम, एक गाड़ी में बैठकर जो है ना हमारे साथ आकर जो है ना हमारे साथ रहे, खाना खाया, है ना। तो इस तरह हमें वहाँ पर काफ़ी इंकरेजमेंट मिला। ये था थर्ड कन्वेंशन। फोर्थ कन्वेंशन पेशावर में किया। अब उस वक्त पेशावर में तालिबान है, फलाना है, धमाका है, वहाँ पर डर बहुत सारा था। उसके बावजूद इंडिया से बिलीव मी अबाउट 80 डेलीगेट्स केम फ्रॉम इंडिया, उनको हम ले गए वहाँ पर, और वहाँ बहुत अच्छा हमारे उस वक्त ANP के लोग और पीपल्स पार्टी के लोगों ने सबने साथ दिया, और ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो कि जिनके साथ हमारा कनेक्शन था, वो वॉलंटियर्स वर प्रोवाइडेड बाय दी मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन। तो वहाँ जो है ना कि वहाँ वो भी बहुत बड़ा कामयाब सॉर्ट ऑफ जॉइंट कन्वेंशन हुआ पेशावर में। पेशावर में उस वक्त द वेरी फैक्ट दैट वी हेल्ड दैट कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुली इन पेशावर was you know a sort of a proof of how people were thinking in those days, you know. ये अच्छा, ये था चौथा कन्वेंशन, 1 2 3, दिस इज द थर्ड कन्वेंशन। पहले दिल्ली, फिर लाहौर, फिर कलकत्ता, ये फिर फोर्थ। फिफ्थ वाज इन बेंगलुरु। अब बेंगलुरु में आप अंदाजा लगाया, बेंगलुरु इतना दूर है, उसके बावजूद बेंगलुरु में कोई हमारे यहाँ से कोई 200 के करीब पाकिस्तानीज गए, कोई ट्रेन से गए, कोई बस से गए, कोई कहीं से गए, एंड इट वाज अ ह्यूज कन्वेंशन। दैट वाज द टाइम व्हेन नवाज शरीफ वाज सेंटेंस्ड टू डेथ। कि यहाँ वो हो चुका था, 2000 था, 2000 में। तो वहाँ हमने उसको कंडेम किया, जॉइंट कन्वेंशन। अच्छा, उधर से जो है ना कि उसके तो ये चलता रहा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम इट वाज इन कराची में फिर कन्वेंशन हुआ, काफ़ी बड़ा हुआ। ऐसा ऐसा इट ऑल्सो यू नो सम हाउ फिर हमारे यहाँ को एक बीमारी है, वो ये है कि एवरी ग्रुप यू नो को वांट्स टू सेट अप
सम सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव ऑफ हिज और हर ओन, कहीं से कुछ फंड मिल जाते हैं तो फिर उसके बाद जो है कहते अच्छा इस तरह जो है किस तरह यू फ्रिटर अवे योर एनर्जीज, लिमिटेड एनर्जीज एंड लिमिटेड फंड्स। तो उसमें ये है कि कोई कुछ तरीके से कुछ बना रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के कोई सम, ठीक है। अब सेक्टर वाइज इंडिया पाकिस्तान के ऑर्गेनाइजेशंस बने, लॉयर्स का अपना बनाए, इंटेलेक्चुअल्स अपना बनाए, एकेडमिक्स का अपना बनाए, बट दैट ऑफ कोर्स इज़ गुड, इसलिए कि वो अपना कम से कम उस सर्कल्स में पीस के लिए काम करेंगे। मगर ये इसी टाइप का जो पाकिस्तान इंडिया फोरम है तो एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ फोरम अगेन कोई और क्रिएट करते हैं, तो ये दिस इज स्टिल कंटिन्यूइंग। उसका नतीजा ये है कि दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव जो है ना कि वो एक पावरफुल फोर्स बनकर जो है ना कि नहीं उभरता है ना। अभी ये है कि ठीक है, उसके बाद फिर साफमा बना, साउथ एशियन मीडिया, तो ये इस टाइप की जो है ना कि चीज़ें तो हैं, और एवरी वन इज डूइंग हिज और हर ओन बिट ऑफ कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो इसमें फिर हम काफ़ी एक्टिव रहे हैं। अब बहुत सारे हमने इसके अलावा देयर वर आल्सो अटेम्प्ट्स टू ये जो सार्क है, सार्क हैड बीन reduced into a sort of a club जहाँ पर जो है कि हेड्स ऑफ स्टेट और हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स वो साल में एक दफ़ा मिले और बहुत सारे जो है कि बातें बड़ी बड़ी बातें करके एक डिनर वगैरह करके फिर वो वापस चले जाते थे। तो देयर वाज नो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए फिर एक इनिशिएटिव हम लोगों ने का मतलब हमने पायलर ऑफ कोर्स प्लेड एन एक्टिव रोल इन इट, उसमें करामत का भी बहुत पर्सनल कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी है। तो हम लोगों ने इसको नेपाल के, बांग्लादेश के, इंडिया के, श्रीलंका के, इनके साथ मिलकर जो है ना कि वी मूव टूवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ पीपल्स सार्क। अब वो पीपल्स सार्क जो है ना कि वो काफ़ी हद तक जो है ना कि एक्टिवेट हो चुका है। वो उसके कॉन्फ्रेंसेस, उसकी मीटिंग, और उसमें एक पार्लियामेंट्री विंग भी बनी है या बन रहा है अभी, और डेवलप कर रहे हैं उसको। तो ये जो है ना कि पीपल्स सार्क का मूट करते हैं जब ऑफिशियल सार्क मिलते हैं उन्हीं दिनों में। तो पहले ये था कि अगर वो दिल्ली में वो मिल रहे हैं तो हम भी मिल रहे हैं साथ, इस्लामाबाद में सार्क हो रहा है तो पीपल्स सार्क का भी हम करते हैं। तो पीपल्स सार्क पैरेलली करके पीपल्स सार्क यूज्ड टू मेक सर्टन अनाउंसमेंट्स कि साहब ये होना चाहिए, और वो पैरेलली विथ द ऑफिशियल सार्क। तो उसका कुछ असर भी ऑफिशियल सार्क पर भी होता रहा, जितने भी कम हो ज़्यादा हो, मगर होता रहा। दैट इनिशिएटिव इज स्टिल कंटिन्यूइंग। उसके साथ साथ फिर लेबर कॉन्फ्रेंस, साउथ एशियन लेवल पर हमने बहुत सारे इनिशिएटिव्स, उसमें पायलर हैज प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन इनिशिएटिंग दिस काइंड ऑफ इवेंट्स। मतलब कि ट्रेड यूनियंस को करीब लाना, साउथ एशियन ट्रेड यूनियंस को, वर्किंग क्लास ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस को, तो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को। तो बात यह है कि साउथ एशियन लेवल पर several initiatives, all aimed at finally to create a sort of a people's union of South Asia, ताकि ये इंडिया, पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, ये जो ना इनके जो आपस के जो इंटरनल इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहा है, ये सब जो है कि साउथ एशियंस अगर यूनाइट होकर एक मैकेनिज्म क्रिएट करें ताकि बायलैटरल जो उनकी जो डिस्प्यूट्स है वो भी सॉल्व कर सके। अब देखें ना सार्क का वीकनेस क्या है, सार्क शुरू से लेकर सार्क बायलैटरल डिस्प्यूट्स को टच नहीं करते हैं ना, बायलैटरल डिस्प्यूट आप टच नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान इंडिया ये जो टेंशन है, दिस इज एक्चुअली सबोटाइजिंग ऑल अदर इनिशिएटिव्स ऑफ साउथ एशिया। पाकिस्तान एंड इंडिया आर द मेजर पावर्स इन साउथ एशिया। हम जब एक दूसरे से लड़ते फिरते हैं तो उसका जो है ना कि इफेक्ट जो है वो पूरा साउथ एशिया पर होता है। तो ये एक साउथ एशिया का अभी ये इनिशिएटिव चल रहा है। मगर ये तमाम चीज़ों में आई एम प्राउड ऑफ हैविंग प्लेड माई ओन मॉडेस्ट रोल इन इट।